हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर देखें तो प्राचीन समय से ही साहित्य के सुचारू रूप से अध्ययन तथा विश्लेषण के लिए सामान्य रूप से काव्य शास्त्र या आलोचना शास्त्र द्वारा उसका अनेक रूपों में वर्गीकरण होता आया है। इस वर्गीकरण में गद्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक तथा रेखाचित्र, स्मरण एवं ललित निबंध आदि को रखा जाता है तथा इस प्रमुख आधुनिक गद्य विधाओं का परिचय इस प्रकार है। उपन्यास अपेक्षाकृत उस बड़े आकार या विस्तृत कथानक से युक्त उस रचना को कहा जाता है जो सामान्यतः गद्य में रचित होती है और जो कल्पना प्रसूत होने पर भी यथार्थ संसार से जुड़ी होती है तथा सामान्य रूप से नवीन भी होती है। आलोचकों तथा रचनाकारों द्वारा उपन्यास की पहचान के लिए सामान्यतः एक बड़े आकार का होने के साथ ही उसका गद्य में लिखा जाना एवं कल्पना प्रसूत होते हुए भी उसकी यथार्थ के प्रति प्रतिबद्धता और सदैव नया होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कहानी भी यद्यपि अपने मूल स्वरूप में कल्पना प्रसूत और यथार्थ होती है, परंतु उपन्यास के विपरीत कहानी आकार की दृष्टि से बहुत छोटी होती है तथा उसका कथा संसार भी संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा मात्र ही होता है। उपन्यास और कहानी के समकक्ष ही नाटक और गद्य और पद्य इन दोनों के मिश्रित रूप में रचित होता है तथा इसकी मुख्य विशेषता इसका संवाद में रचित होना होता है तथा जिसमें रंग निर्देश प्रायः इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान का प्रमुख आधार भी है। स्केच वस्तुतः चित्रकला का एक अंग माना जाता है, जिसमें एक चित्रकार कुछ रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति या महत्वपूर्ण दृश्य को अंकित करता है, जबकि इसके विपरीत रेखाचित्र में कम से कम शब्दों द्वारा ही किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित किया जाता है, क्योंकि स्केच के विपरीत रेखाचित्र का मुख्य विषय वास्तविक जीवन के यथार्थवादी अनुभव से जुड़ा होता है और इसीलिए वहाँ प्रायः कल्पना की संभावना अत्यंत न्यून होती है। गद्य की अन्य महत्वपूर्ण विधा आत्मकथा में लेखक अपने जीवन से संबंधित अनुभवों तथा तथ्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करता है तथा इसीलिए उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि कहानी कल्पना प्रसूत होती है और इसमें कल्पना व फैंटेसी के लिए पूर्ण संभावना होती है। संस्मरण विधा भी
आत्मकथा का ही एक अंग है, क्योंकि लेखक अपने निजी तथा वास्तविक अनुभव को ही लिखित रूप देता है। इसमें भी कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। चेतना की स्वतंत्रता को ललित शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करना ललित निबंध कहलाता है। इसमें विषय की कोई सीमा नहीं होती और बंधन नहीं है, इसलिए कहानी से इसका संबंध दूर का ही होता है। फीचर सामान्यतः रेडियो द्वारा विशेष अवसरों पर प्रसारण हेतु निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का विशिष्ट डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम है तथा इसका एक रूपक के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। रिपोर्ट को साहित्यिक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। वस्तुगत तथ्यों की ललित शैली में प्रभावोत्पादक प्रस्तुति करना रिपोर्टाज की मुख्य पहचान है। इसमें भी कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि सामान्य रूप से आंखों देखी और कानों सुनी वास्तविक तथा यथार्थ घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। रूस के प्रसिद्ध लेखक एलिया एहर्नबुर्ग को प्रायः रिपोर्टाज लेखक के रूप में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई है तथा इसी के अनुरूप हिंदी में 1943 के बंगाल के अकाल और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर लिखे गए रिपोर्टाज को भी साहित्यिक मान्यता मिली है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गद्य विधाओं की संक्षिप्त परिचय के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उपन्यास और कहानी के अंतर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।